हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के जो प्रश्न हैं हमारे वो जानवरों से जुड़े हुए हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में जो है जानवरों से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। हम लोग थ्योरी का पोर्शन जो है पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब तक आप थ्योरी का पोर्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो थ्योरी का पोर्शन आपको सबसे पहले देखना है, फिर आपको ये वाला वीडियो देखना है। और जानवर से पहले हम लोग पेड़ पौधों पर जो है बात कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो जिसमें हम लोगों ने पेड़ पौधों पर थ्योरी और एमसीक्यू उसकी बात की है नहीं देखें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप लोग जो है बता नहीं पाते हैं। तो भैया प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है हमारा, कौन सा पशु है यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो यह कौन सा पशु है? कल मैंने बताया था यह कौन सा पशु है जो 17 से 18 घंटे उल्टा लटक कर पेड़ों की शाखाओं पर सोता है। ये है आपका स्लॉथ। कौन है? स्लॉथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है केंचुओं पर। लिखा है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहते हैं या माना जाता है, इसके लिए सही कारण चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। खरपतवार केंचुए खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। यह जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा तथा पानी मिल जाता है। तो कौन सा जो है कारण सही है? देखिए, जो केंचुए होते हैं वो मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं, जो कोमल पौधे होते हैं खाते हैं, और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यह आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से आपका बी वाला गलत है। फिर तीसरा है, यह जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन कैसी हो जाती है? पोली हो जाती है। बिल्कुल सही है, यानी पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया। उसके बाद चौथा, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा तथा पानी मिल जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका पहला यानी ए और तीसरा यानी सी और चौथा यानी डी, यानी ए, सी और डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, लिखा है, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है? इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कुत्ता, गिद्ध, बाघ या रेशम का कीड़ा। तो कौन हो सकता है? आपको पता है? बिल्कुल पता है, मुझे पता है, आपको बिल्कुल पता है। ये है बाघ। देखिए, बाघ ऐसा होता है जो बिल्कुल अंतर कर लेता है किसमें, कि किस चीज़ की कौन सी आवाज़ है। इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपने देखा होगा जब सपेरा बीन बजाता है ना, तो जब बीन बजाता है तो क्या होता है कि जो आपका सांप होता है वो भी जो है अपना फन इधर उधर घुमाता है।
तो वही लिखा है, आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। यानी सांप जो है बीन को देख करके अनुक्रिया कैसे कर रहा है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, वाद्य यंत्र को सूंघ कर, वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर, वाद्य यंत्र की गति को देख करके। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, 2 खोखले दांत होते हैं, और जो सांप होता है वो कंपन को सुन करके जो है अनुक्रिया करता है। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन जो है क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। यानी कंपनों के प्रति, जो भी कंपन होते हैं उन्हीं को ध्यान करके क्या करता है, अनुक्रिया करता है सांप। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी आपके सारे गलत हैं। अगला है, हाथियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक कथन भैया इसमें सही है, बाकी 3 गलत हैं। बताएं। अगर आपने थ्योरी का पोर्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए हलवा है। लिखा है, एक वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है या 8 से 10 घंटे सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम पसंद करते हैं। 3 महीने के बच्चे का भार 2 क्विंटल होता है। तो हाथियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, एक वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल जो है लगभग पत्तियां और झाड़ियां खाता है, इसीलिए आपका पहला वाला गलत। ये 8 से 10 घंटे नहीं सोता है, ठीक है, ये 3 से 4 घंटे सोते हैं, इसी वजह से आपका दूसरा भी गलत। अब जो दूसरा गलत है तो तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि लिखा है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते, नहीं, ये भी नहीं। तो कौन सा सही, थर्ड वाला, कि 3 महीने के बच्चे का भार 2 क्विंटल होता है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देखिए बताना है आपको, यह बर्फ पर अंडे देता है, यह उड़ता भी है, यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है। कौन है, व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन या स्लॉथ। स्लॉथ हो नहीं सकता क्योंकि ये पेड़ों पर रहता है। अब डॉल्फिन, पेंगुइन और व्हेल में जो है हो सकता है। तो कौन है आपका, ये होगा पेंगुइन, ठीक है, क्योंकि पेंगुइन जो है ये उड़ता भी है, बाकी पानी में तो तीनों रहते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। ये स्तनधारी होता है पेंगुइन। अगला है, व्हेल के संबंध में सही कथन है। अंडे देती है, इसकी आयु 90 साल होती है, स्तनधारी होती है, मुंह से सांस लेती है। देखिए, व्हेल के संबंध में सही कथन कौन सा है। अंडे देती है गलत है, ये बच्चे देती है, ठीक है, और इसकी आयु 40 साल नहीं होती है, कितने साल होती है, लगभग 90 साल होती है। कितने साल होती है, 90 साल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्तनधारी है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही होगा। बाकी मुंह से नहीं, ये फेफड़े से सांस लेती है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, मोर के संबंध में सही कथन है। जो मोर हमारा पीकॉक होता है उसके संबंध में सही कथन है। इसकी आयु 12 वर्ष की होती है, यह राष्ट्रीय पशु है, पंख नीले और हरे होते हैं, मांसाहारी। तो मोर के संबंध में सही कथन कौन सा है। देखिए, मोर की आयु जो है ये 12 वर्ष नहीं होती है, 20 वर्ष की होती है। राष्ट्रीय पशु नहीं है, ये क्या है, पक्षी है। और पंख नीले और हरे होते हैं, ये आपका सही है। मांसाहारी नहीं है, सर्वाहारी होता है। कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। तो इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, सर्प के संबंध में यानी सांप के संबंध में सही कथन है। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कोबरा जहरीले सांपों में से एक है। जहरीले सांप के 4 दांत खोखले होते हैं। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोबरा, अफाई और करैत। और भी एक आपका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक है आपका करैत, कोबरा, ठीक है। तो ये तो जो है 2 आपके महत्वपूर्ण हैं। बाकी आपके 4 कौन कौन से हैं, 2 अभी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी अभी मैं अगले प्रश्न पर जो है आपको इसका जवाब दूंगा। तो भैया देखिए, हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कोबरा जो है सबसे जहरीला होता है सांपों में, ये भी बिल्कुल सही है।
और लिखा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो भैया 4 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। कितने होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। सांपों के काटने की दवाई जो है सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी, यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी जो है आपका सही है। 4 प्रकार के सांप कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको बताऊंगा। नाग यानी कोबरा, दुबोया, करैत और अफाई। अगला आपका प्रश्न है हाथियों से जुड़ा हुआ। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग जो है बहुत ही गलती करते हैं। तो भैया थ्योरी का पोर्शन नहीं देखे हैं तो देखिए, और फिर आपका ये प्रश्न जो है कभी गलत नहीं होंगे। ये जो प्रश्न है और 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जो है फिर इधर उधर सोचते हैं ये कहाँ से प्रश्न आ गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा 78 49 88 0187। बाकी ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है फ्री में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ये जो नोट्स हैं, ये जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी का, MCQ, उसका सब फ्री में है, ठीक है, आप ले सकते हैं। अभी फ्री में है, बाद में हो सकता है पेड हो जाए तो काहे जो है ये अवसर छोड़ेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है मेरे पढ़ाई के साथ साथ जो है ब्लॉगिंग के वीडियोस में मिलेंगे, तो जुड़िए ज़रूर। तो भैया प्रश्न है हमारा, लिखा हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ तथा 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। बुजुर्ग हथिनी नेता होती है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये कितनी नहीं होगी, ठीक है, ये कितनी नहीं हो सकती। देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ तथा 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है। और हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते, ऐसा नहीं है। हाथी जो है बहुत सारे, मतलब झुंड उनके अलग अलग होते हैं लेकिन वो एक साथ चलते हैं। तो एक झुंड में कई परिवार के बच्चे भी हो सकते हैं। बुजुर्ग हथिनी नेता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी चौथा वाला गलत है और दूसरा वाला गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का कि बाघ के संबंध में सही कथन बताएं। यह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है, बाघिन समूह की नेता होती है, बच्चे का वजन पैदा होने पर 4 केजी होता है, इसकी आयु लगभग 12 वर्ष होती है। तो देखिए यह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है, बिल्कुल सही है। बाघिन समूह की नेता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे का वजन पैदा होने पर 4 किलो नहीं होता है, आधा किलो से 1.5 किलो होता है, यानी 500 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। इसकी आयु 12 वर्ष नहीं होती, 20 वर्ष होती है। इसी वजह से आपका ए और बी यानी आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो भैया आपका कौन सा? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला। तो इसी प्रकार से छोटा सा वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मतलब नंबर तो दे ही दिया गया है, बाकी भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सब दे दूंगा। जहां आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।